सभी को जय माता की। आज चर्चा करेंगे कि बहुविवाह योग क्या होता है, यानी कुंडली में किन ग्रह योगों के कारण एकाधिक या दो से अधिक भी कई बार विवाह की संभावनाएं बनती हैं या विवाह हो भी जाते हैं। हालांकि भारतीय समाज में एक विवाह का प्रथा ही सर्वथा से मान्य है और वही सबसे श्रेष्ठ है। वैसे भी भगवान से हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए कि एक ही विवाह सबके लिए उचित रहे और दूसरे विवाह की आवश्यकता ही न पड़े। किंतु फिर भी ग्रह योगों के कारण कई बार व्यक्ति के एक से अधिक या कई बार तो दो से अधिक भी विवाह के योग बन जाते हैं। भले ही उसका कारण तलाक या पति पत्नी में एक किसी का स्वर्गवास हो जाना भी होता है, किंतु कारण कुछ भी हो, कई बार द्विविवाह या बहुविवाह के योग भी बनते हैं। तो आज के चर्चा का मूल विषय है कि बहुविवाह किन ग्रह योगों के कारण बनता है। यह सब बातें आपको बताने का एक ही उद्देश्य है कि यदि आपको पहले से जानकारी है कि हमारी जन्म कुंडली में यह ग्रह योग बन रहे हैं, तो इसके लिए आप पूर्व से ही कुछ उपाय कर सकते हैं जिनसे स्थितियां सामान्य रहे या विकट परिस्थिति का सामना न करना पड़े। इसीलिए आज के विश्लेषण को बड़े ध्यान से सुनिए कि किन कारणों से बहुविवाह का योग बनता है। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि शादी के लिए या विवाह के लिए मुख्य रूप से सप्तम भाव और सप्तमेश को उत्तरदायी माना जाता है। इसके साथ ही शनि, मंगल या शुक्र, साथ ही बृहस्पति भी इन कारकों में शामिल होते हैं। क्योंकि आज के चर्चा का विषय थोड़ा हटकर है कि बहुविवाह का योग। अब आपसे चर्चा करते हैं कि किन ग्रह योगों के कारण यह योग उत्पन्न होता है। ऐसे लगभग 11 योगों की चर्चा करूंगा। वैसे तो सैकड़ों योग होते हैं जिनके कारण बहुविवाह का योग बनता है, किंतु मैं आपसे 11 सबसे खतरनाक कारणों की चर्चा करूंगा जिनके कारण यह योग बनता है। सबसे पहला योग, यदि किसी जातक के कुंडली में सप्तमेश और द्वितीयेश यह दोनों ग्रह पाप ग्रहों के साथ हों या शुक्र के साथ छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, इनमें से किसी भाव में बैठे हों, यानी रोग भाव, मृत्यु भाव और व्यय भाव, इनमें से किसी भाव में भी स्थित हों, ऐसे जातकों को अपने जीवन साथी की मृत्यु के कारण दूसरा विवाह करना पड़ता है, यानी दूसरे विवाह का योग बनता है। इसके बाद दूसरे योग की चर्चा करते हैं। यदि सप्तम और अष्टम भाव में, यानी विवाह भाव और मृत्यु भाव, इन दोनों भाव में पाप ग्रह बैठे हों और मंगल ग्रह जो है वो 12वें भाव में स्थित हो और द्वादश भाव अदृश्य चक्रार्ध में हो, तो ऐसे जातकों का भी द्वितीय विवाह होने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। अब तीसरे योग की चर्चा, यदि लग्न भाव में और सप्तम भाव में, साथ ही चंद्र लग्न में, यानी जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो उसे चंद्र लग्न बनता है, तो चंद्र राशि में इन तीनों भावों में, यानी लग्न भाव, सप्तम भाव और चंद्र लग्न के लग्न में यदि द्विस्व भाव राशियां, द्विस्व भाव राशियों से तात्पर्य है 3 राशि, छठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि, यानी वहां पर 3 संख्या हो, 6 संख्या हो, 9 संख्या हो या 12 संख्या हो, यह द्विस्व भाव राशियां होती हैं। यदि यह राशियां बैठी हों तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे कारण कुछ भी हो, जातक के दूसरे विवाह की संभावनाएं अति प्रबल हो जाती हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं चौथे योग की। यदि किसी जातक के कुंडली में लग्नेश, सप्तमेश और राशिश, यानी जो व्यक्ति की राशि हो उस राशि का स्वामी, यदि यह तीनों ग्रह किसी द्विस्व भाव में बैठे हों, इसके पहले तो चर्चा किया था इन भावों में द्विस्व भाव राशियां बैठी हों, लेकिन यदि इन भावों के स्वामी भी द्विस्व भाव राशियों में 3, 6, 9, 12 इन राशियों में स्थित हों, तो भी एकाधिक विवाह के योग अवश्य ही बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं 5वें योग का। यदि लग्नेश 12वें भाव यानी व्यय भाव में बैठे हों और
द्वितीय भाव के स्वामी पाप ग्रहों के साथ किसी भी भाव में बैठे हों, यानी 12वें भाव में किसी भी भाव में बैठे हों, और सप्तम भाव में भी यानी आपके विवाह भाव में भी पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसे जातकों का लगभग दूसरा विवाह होना अवश्यम भावी हो जाता है, भले कारण तलाक हो या अपने जीवन साथी का मृत्यु हो। कारण कुछ भी हो, लेकिन दूसरे विवाह की संभावनाएं अति प्रबल हो जाती हैं। यदि शुक्र किसी जातक की कुंडली में नीच राशिगत हो और पापों ग्रह से युक्त भी हो, यानी पाप ग्रहों के साथ बैठे हों या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी ऐसे जातकों के एकाधिक विवाह होने की संभावना बन जाती है। इसके बाद बात करते हैं 7वें योग की। यदि लग्नेश लग्न में ही बैठे हों और अष्टम भाव के स्वामी यानी अष्टमेश लग्न या सप्तम भाव में बैठे हों, तो भी ऐसे जातकों के एकाधिक विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं 8वें योग की। यदि किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव यानी इसको धन भाव भी कहते हैं, उसमें एक से अधिक यानी अनेक पापग्रह बैठे हों और धनेश भी यानी द्वितीय भाव का स्वामी भी पापग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, तो ऐसे जातकों की एकाधिक विवाह, कई बार तीसरे विवाह की भी संभावनाएं प्रबल होती हैं। दूसरे विवाह का योग तो लगभग पूर्ण होता ही है। अब बात करते हैं एक और योग की। यदि किसी जातक के कुंडली में लग्नेश षष्ठ भाव में हो और सप्तमेश नीच राशिगत हो, यानी सप्तम भाव के स्वामी अपने नीच राशि में बैठे हों और यदि उनकी स्थिति अंश अस्तगत हो, यानी या तो 5 डिग्री से कम में हो या 25 डिग्री से अधिक में हो, उसके साथ ही किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठे हों जिनसे वो अस्त हो जाते हों, तो भी ऐसे जातकों की दूसरे विवाह की संभावनाएं अति प्रबल हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और योग की। यदि किसी जातक के कुंडली में बलवान चंद्रमा यानी चंद्रमा अस्त न हो, बलवान अवस्था में हो और साथ ही शुक्र भी बलवान होकर एक साथ बैठे हों, यानी चंद्रमा और शुक्र दोनों बलवान होकर एक साथ बैठे हों, या शुक्र बलवान होकर सप्तम भाव में बैठे हों या सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, तो भी ऐसे जातकों के बहुविवाह के संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, यानी एकाधिक विवाह होने की संभावना, कई बार तो ऐसे योगों में तीसरी विवाह भी हो जाती है, भले कारण कुछ भी हो। एक और योग की बात करते हैं। यदि बुध 7वें या 12वें भाव में बैठे हों और वह पाप ग्रहों से युक्त हों, ऐसे व्यक्ति चारित्रिक रूप से कितने भी उच्च कोटि के हों, लेकिन इनको परिस्थितियां मानसिक विकृति के कारण गलत कार्यों में प्रेरित करती हैं और ऐसे व्यक्ति एकाधिक विवाह अवश्य ही करते हैं। यह तो हो गए आज के कुछ ऐसे योग जिनके कारणों से बहुविवाह यानी एक से अधिक विवाह, कई बार तो तीसरी विवाह की संभावनाएं भी बनती हैं। वैसे सैकड़ों योग हैं। अब इस पर चर्चा करते हैं कि किन उपायों से इस प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है या उसके परिणति के स्वरूप को बदला जा सकता है। सबसे पहले एक दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, जिसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। यदि आप अपने जीवन में इसको सदैव के लिए उतार लें, यानी प्रतिदिन अपने पूजा का हिस्सा बना लें, तो शायद ही आपके जिंदगी में पथभ्रष्ट होने या दूसरे विवाह के विचार आने की संभावनाएं भी लगभग शून्य हो जाएंगी। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही चमत्कारिक है। मंत्र इस प्रकार है। ओम विद्या समस्ता तवदे विभेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्ति। एक बार फिर से मंत्र को बोल देता हूँ। ओम विद्या समस्ता तवदे विभेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत्
काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। इस मंत्र को आप अपने नियमित जीवन में पूजा का हिस्सा बना लें। आपको किसी प्रकार से ऐसे कारणों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि यह मंत्र आपको बड़ा लगे तो एक और छोटा सा मंत्र बता देता हूँ, इसको भी आप नियमित जप करके ऐसी परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं या इनके स्वरूप को सामान्य कर सकते हैं। इस मंत्र को भी सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कलंक रहितायै नमः। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कलंक रहितायै नमः। यह भी बहुत चमत्कारिक मंत्र है और इसको भी अपने जिंदगी के पूजा का हिस्सा बना लें। आपको अवश्य चमत्कारिक लाभ मिलते रहेंगे। यदि यह भी मंत्र बड़ा लगे तो एक और छोटा मंत्र बता देता हूं। ओम ऐं ह्रीं खंडितायै नमः। यह मंत्र भी बहुत ही अद्भुत है और जब आप इसका जप करेंगे तो आपको इसका प्रभाव स्वयं ही मालूम होगा। यह आपकी मानसिक मनोवृत्ति को एकदम ही अच्छा रखते हुए और आपको सद्मार्ग पर बनाए रहेगा और आपके मानसिक वृत्ति को पूर्णतः सात्विक ही रखेगा। इसके साथ ही यदि ऐसी परिस्थितियां लगती हैं कि तलाक या अन्य कारणों से दूसरे विवाह की संभावनाएं आपको दिखें तो आप पीले वस्त्र में हल्दी, चने की दाल, मुनक्का और छुहारा इनको एक साथ बांधकर गुरुवार को जल में प्रवाहित करें। इससे भी इस योग की संभावनाएं कम होती हैं। एक और आसान उपाय बता देता हूं। प्रति सोमवार और शुक्रवार को कम से कम 3 माह तक श्री देव्या कवचम इसका पाठ आप करते रहें। यह भी आपके लिए चमत्कारिक लाभदायक होगा। वैसे एक बार आपको फिर से कहूं कि हमारे समाज में एक विवाह का ही चलन है और हमको इसी मार्ग पर चलना चाहिए, लेकिन कई बार ग्रह योगों के कारण या परिस्थितियों के कारण तलाक या किसी के मृत्यु के कारण दूसरे विवाह का योग भी बन जाता है। इन उपायों को करिए, शायद वह स्थितियां ही उत्पन्न न हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।